हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल प्रोफेसर ऑफ फार्मेसी। सो डिप्लोमा एग्जिट एग्जाम प्रिपरेशन का जो सीरीज क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा था, उस सीरीज का ये पार्ट 6 का लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर के थ्रू हम लोग फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक शेयर करना मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल ओपोइड एगोनिस्ट। तो इसमें से कौन सा है जो ओपोइड का एगोनिस्ट है। इसका जो आंसर होगा ए, मिथाडोन। मिथाडोन एक ओपोइड का एगोनिस्ट है, ठीक है। इसको हम लोग पेन ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। इसके साथ साथ जो पर्सन ओपिड ड्रग का एडिक्टेड होता है, उसको छुड़ाने के बाद जो विथड्रॉल सिम्टम्स आता है, वो विथड्रॉल सिम्टम्स को प्रिवेंट करने के लिए भी मिथाडोन यूज करते हैं, ठीक है। और बी सी जो डी है, ये तीनों ही एक एंटागोनिस्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। ब्यूप्रीनोर्फिन एंड जो नैलोक्सोन है, ये भी एक ओपोइड का ही एंटागोनिस्ट है, ओपोइड एंटागोनिस्ट। एंड फ्लूमाजुलिन जो है वो है बेंजोडाइजेपिन एंटागोनिस्ट, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन का एंटागोनिस्ट है। और ब्यूप्रीनोर्फिन जो है, तो इसका और एक बात बता दूं कि ये कप्पा रिसेप्टर का फुल्ली एंटागोनिस्ट है। कप्पा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, बट म्यू रिसेप्टर के ऊपर पार्शियली एगोनिस्ट एगोनिस्ट एक्शन शो करता है। म्यू रिसेप्टर के ऊपर पार्शियली एगोनिस्ट शो करता है, एंड कप्पा रिसेप्टर का फुल्ली एंटागोनिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अल्काइलेटिंग एजेंट आर ऑल एक्सेप्ट। सो इसमें कौन सा ड्रग जो अल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर नहीं आता। पहले समझो कि अल्काइलेटिंग एजेंट किस में यूज होता है, कि अल्काइलेटिंग एजेंट एक एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है। एंटी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। ये एक एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है। इसमें से जो डी वाला ऑप्शन है, इथोफोसाइड, ये अल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर नहीं आता। ये एक नेचुरली एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है। नेचुरल एपीपोडोफाइलोटॉक्सिन के अंदर आता है। एपीपोडोफाइलोटॉक्सिन फाइलोटॉक्सिन एपीपोडोफाइलोटॉक्सिन के अंदर आता है। एपीपोडोफाइलोटॉक्सिन का ही एक एग्जाम्पल है। और ये सब ए बी सी, ये सब अल्काइलेटिंग एजेंट है। बुसल्फान अल्काइल सल्फोनेट ग्रुप का एग्जाम्पल है। कार्बास्टीन नाइट्रोसोयूरिया का, एंड डकार्बाजिन ट्रायाजिन का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लुगल आयोडीन, ये आयोडीन होगा। लुगल आयोडीन कंटेन, इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, 5% आयोडीन एंड 10% पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। लुगल सोल्यूशन जो है एज ए एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज किया जाता है, एज ए एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मिसोप्रोस्टोल इज ए। सो मिसोप्रोस्टोल क्या है ना, मिसोप्रोस्टोल है ए, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग। ये एक प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग का ही एक एग्जांपल है, जिसको हम PGE1। सो प्रोस्टाग्लैंडिन का बहुत सारा एनालॉग है, PGE1, PGE2, PGE2 अल्फा। सो मिसोप्रोस्टोल जो है PGE1 एनालॉग है। मिसोप्रोस्टोल बहुत सारे डिजीज में, इसका जो क्लिनिकल यूज है बहुत है, बहुत सारा केस में इसका यूज किया जैसे कि पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में, एबॉर्शन के केस में, ठीक है। और पोस्टपार्टम हेमोरेज में, इस सब केस में मिसोप्रोस्टोल यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सुमाट्रिप्टिन इज। सो सुमाट्रिप्टिन क्या है कि 5H1D एंटागोनिस्ट। सो 5HT क्या है, 5HT सेरोटोनिन, जिसको इसका जो फुल नाम है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। तो ये 5HT एंटागोनिस्ट है, 5HT1D एंटागोनिस्ट है, 5HT1A एगोनिस्ट है, 5HT1D एगोनिस्ट, या कि ए 5 होगा, ठीक है। 5HT1A एंटागोनिस्ट है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा
वो होगा सी 5-HT1D एगोनिस्ट। ठीक है, ये सुमाट्रिप्टिन जो है 5-HT1D एगोनिस्ट है। 5-HT का दोनों टाइप का रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। 5-HT1 का दो टाइप का रिसेप्टर होता है। ठीक है, एक होता है 5-HT1A और एक होता है 5-HT1D और 1B। ठीक है, सो ये जो है 5-HT1D एगोनिस्ट है। सो सुमाट्रिप्टिन जनरली माइग्रेन ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। माइग्रेन ट्रीटमेंट, ये एक ऑर्फेन ड्रग का एग्जांपल है। ठीक है, सुमाट्रिप्टिन एक ऑर्फेन ड्रग का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 5-HT एंटागोनिस्ट इज। सो इसमें से कौन सा ड्रग है जो 5-HT एंटागोनिस्ट है? इसका जो एग्जाम्पल, इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ऑन्डेसेट्रॉन। ऑन्डेसेट्रॉन 5-HT एंटागोनिस्ट का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, कौन सा रिसेप्टर का ये एंटागोनिस्ट है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, 5-HT का कौन सा रिसेप्टर का ये एंटागोनिस्ट है। ठीक है, और लेवोसेट्रिजिन ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। ठीक है, लेवोसेट्रिजिन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एन अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर इज। सो इसमें से कौन सा ड्रग है जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर का एग्जाम्पल है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, मेक्लिटल एक अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर है। इसके साथ साथ और भी एक है एकार्बोस। एकार्बोस भी एक अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सब जो है, ये सब जो ड्रग है एज ए एंटी डायबिटिक के तौर पे यूज किया जाता है। एंटी डायबिटिक ड्रग है। ठीक है, इसमें से मेटफॉर्मिन जो है बाइगुआनाइज डेरिवेटिव का ड्रग है। बाइगुआनाइट्स, रेफाक्लिटाजोन एक मेग्लिटिनाइड ग्रुप का एक ड्रग है। और पायोक्लिटाजोन थायाजोलिडिन डायोन ग्रुप का ड्रग है। डायोन ग्रुप का ड्रग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। सो इसमें से कौन सा है जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का एडवर्स इफेक्ट है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, पोस्टरल हाइपोटेंशन। पोस्टरल हाइपोटेंशन जो है ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का एक एडवर्स इफेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर हाइपोकैलेमिया, अगर ये हाइपर कैलेमिया होता, ठीक है, तो ये एक एडवर्स इफेक्ट होता। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का हाइपर कैलेमिया एक एडवर्स इफेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, which among the following is the best inotropic drug for used in right heart failure? तो हार्ट फेलियर का inotropic ड्रग हिसाब एक ही ड्रग यूज होता है, वो है डिजॉक्सिन। ठीक है, डिटेल इज ग्रुप ऑफ ड्रग। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ड्रग यूज्ड इन हार्ट फेलियर। सो इसमें से कौन सा ड्रग है जो हार्ट फेलियर के यूज किया जाता है? सो मेटाप्रोलोल एज ए बीटा ब्लॉकर यूज किया जाता है। निकोरेंडिल निकोरेंडिल एक पोटेशियम चैनल ओपनर है, पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर और पोटेशियम चैनल ओपनर, तो ये भी एज ए वेसोडायलेटर यूज किया जाता है। कार्बिडेलोल ये भी एक बीटा ब्लॉकर है, तो ये भी यूज किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कॉजेज नेसल डीकंजेस्टेड। सो इसका जो आंसर होगा होगा ACE इनहिबिटर। आप लोग कमेंट में बताना ACE इनहिबिटर का एग्जांपल, एक एग्जांपल बताना। ठीक है, ACE इनहिबिटर का जो एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के तौर पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
नॉट सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव आर, ठीक है। सो इसमें से कौन सा जो ड्रग है जो सेंट्रली एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एक्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा सी, मिनॉक्सिडिल, ठीक है। मिनॉक्सिडिल जो है वो ये एक सेंट्रली एक्टिंग हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं है। ये एक वेसोडायलेटर के तौर पे यूज़ किया जाता है, वेसोडायलेटर के तौर पे यूज़ किया जाता है। और मिथाइल डोपा क्लोनिडीन ये सब जो है ये एक सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। कोवेंजिन जो है ये एक अल्फा 2 ए एगोनिस्ट है, ठीक है। अल्फा 2 ए एगोनिस्ट, तो अल्फा 2 का बहुत सारा रिसेप्टर है, तो अल्फा 2 ए रिसेप्टर का एगोनिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, which of the following is drug of choice for pregnancy induced hypertension? So pregnancy induced hypertension में कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज किया जाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, अल्फा मिथाइल डोपा। सो अल्फा मिथाइल डोपा, इसके साथ साथ लेबेटालॉल, निफेड्रिपीन, तो ये सब जो ड्रग है ये प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। अल्फा मिथाइल डोपा आई ओरल तौर पे यूज़ किया जाता है, और लेबेटालॉल जो है वो आईवी ओरल दोनों के तौर पे यूज़ किया जाता है। निफेड्रिपीन जो है वो ओरल सबलिंगुअल दोनों के तौर पे यूज़ किया जाता है, दोनों दोनों रूट में ही यूज़ किया जाता है। तो ये सब ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। अल्फा मिथाइल डोपा, लेबेटालॉल, निफेड्रिपीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डायरेटिक व्हिच कैन गिव इन माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन। सो कौन सा डायरेटिक ड्रग जो माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में यूज किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, थायाजाइड डायरेटिक्स, ठीक है। थायाजाइड डायरेटिक्स जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रेनिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम। सो रेनिन पहले कहाँ से सिक्रेटेड होता है ये बताना, ठीक है, ये जानना जरूरी है। तो रेनिन किडनी से सिक्रेट होता है। सो किडनी के अंदर एक सेल प्रेजेंट रहता है, जो सेल से ये रेनिन सिक्रेट होता है, तो वो है जेजी सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल। जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल के अंदर से रेनिन सिक्रेट होता है, ठीक है।